है। तो रासायनिक साम्य स्थिरांक की परिभाषा में कुछ नहीं करना है। माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले लेंगे A प्लस बी रिवर्सिबल साइन C प्लस डी। अब इसमें क्या है, एक डेरिवेशन हम लोग ये देख चुके हैं कि Kc बराबर हो जाता है K1 अपॉन K2। तो K1 अपॉन K2 हो जाएगा। तो यहाँ से रासायनिक साम्य स्थिरांक की परिभाषा क्या निकलेगी, अग्र अभिक्रिया वेग स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया वेग स्थिरांक के अनुपात को ही रासायनिक साम्य स्थिरांक कहते हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं कि अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये वाली दी गई हो तो इसके लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक ये होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकलेगी, यहाँ से परिभाषा ये निकलती है कि स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपात को ही रासायनिक साम्य स्थिरांक कहते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेगा, निम्न अभिक्रिया के लिए निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखो। निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखो। तो कौन कौन सी निम्न अभिक्रिया के लिए, तो पहली अभिक्रिया लिखेंगे इसमें नंबर 1 जो है N1A प्लस N2B रिवर्सिबल साइन M1C प्लस M2D। M1 इसके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक का हमें व्यंजक लिखना है। तो रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक जो है क्या हो जाएगा, व्यंजक यानी सूत्र। तो क्या हो जाएगा, Kc बराबर, जरा ध्यान से देखें यहाँ पर। अब इसमें देखिए A के कितने अणु हैं, N1 अणु हैं, B के कितने अणु हैं, N2 अणु हैं, C के कितने अणु हैं, N1 और D के, और यहाँ अगर देखें तो 1 थे, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो इस रिएक्शन में यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। तो इस रिएक्शन को जब किया जाता है तो यहाँ शुरू में ऊपर 1 आ जाता है, इसमें भी 1 रहता है, ये शुरू वाले जो होते हैं 1 आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो C के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर कितनी चली जाएगी, M1 चली जाएगी, और D के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर M2 चली जाएगी, और बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो यहाँ आ जाएगा A पर पावर कितनी लग जाएगी, N1 लग जाएगी, और B पे सक्रिय द्रव्यमान पे पावर लग जाएगी N2 लग जाएगी, ठीक है। यानी कि जिसके जितने अणु होते हैं वही उस पर पावर लग जाती है। फिर समझेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो उत्पाद में हमारा क्या है, C। तो C के कितने अणु हैं, M1, तो वो पावर पे चला जाएगा। D का सक्रिय द्रव्यमान, तो D के कितने अणु हैं, M2, वह पावर पे चला जाएगा। A के कितने अणु हैं, N1, तो वह पावर पे चला जाएगा। B के कितने अणु हैं, N2, तो वो पावर पे चला जाएगा। यही जो है रासायनिक इस अभिक्रिया के लिए जो है रासायनिक साम्य स्थिरांक क्या हो जाता है, व्यंजक। क्वेश्चन 2 लिखेंगे इसी में।
मतलब सेकेंड, ये तो इसके लिए दिया गया था, ठीक है। लिखिएगा स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी रिवर्सिबल साइन स्मॉल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। अब हमें इसके लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम मतलब जो है रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा, लिखिए रासायनिक साम्य स्थिरांक, रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक। तो रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक Kc बराबर क्या होगा, बताएं जल्दी इसका फटाफट। क्या होगा, उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमान यानी सी और डी हैं, तो कैपिटल सी के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर कितनी लगेगी, स्मॉल सी लगेगी। फिर कैपिटल डी के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर स्मॉल डी लगेगी। फिर उसके बाद ए के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर स्मॉल ए लगेगी और कैपिटल बी के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर स्मॉल बी लगेगी। ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी तरह से रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक लिखिएगा। तो ये इसका रासायनिक। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए N2 प्लस, ये थ्योरी कई बार पूछा जा चुका। रिवर्सिबल साइन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल साइन जो है 2NH3। इसके लिए हमें रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक लिखना है। चलिए बताइए क्या होगा रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक। तो रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक, इसके लिए जो है रासायनिक सामिश्रण का हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, Kc बराबर, फिर वही उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। लेकिन अब उत्पाद तो एक ही है, तो एक है तो एक को लिखो। तो अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान पर पावर, अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान पर पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बटे में बताएं नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान N2 पे पावर कितनी रहेगी, 1, क्योंकि इसके शुरू में तो एक ही है। लेकिन H2 पर पावर हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये जो है इस अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो जो है 4 लिखते हैं। इसमें लिखिए A प्लस 2D रिवर्सिबल साइन 5C प्लस 3B। देखिए ये रिएक्शन बहुत अजीब टाइप से पूछी गई थी, ताकि ये रिएक्शन जैसी लिखी है उसी के लिए करना, अपना गुणा भाग नहीं लगाना इसमें कि अरे ये तो बैलेंस नहीं है, ये वो जाने, उन्होंने पेपर में भेजी तो वो जाने, हमसे तो केवल रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक पूछा है तो हम व्यंजक लिख देते हैं। तो लिखिए रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक। तो क्या हो जाएगा रासायनिक सामिश्रण का व्यंजक, बताइए। Kc बराबर, रासायनिक सामिश्रण का हम लोगों को व्यंजक लिखना है इसका। तो Kc बराबर नियम वही, उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा C के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर 5 हो जाएगा, B के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर 3 हो जाएगा, बटे अभिकारकों के, तो अभिकारक में 2 है, A के सक्रिय द्रव्यमान पावर बनी रहेगी D, तो D के सक्रिय द्रव्यमान पे पावर 2 हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए जो है यह निकल करके
रासायनिक साम्यस्त्रांक का व्यंजक आ जाता है। ठीक है, इसके लिए रासायनिक साम्यस्त्रांक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखें यहाँ पर लिखे N2 प्लस O2 रिवर्सिबल साइन 2NO। तो इसके लिए द्रव्यन को रासायनिक साम्यस्त्रांक का व्यंजक लिखना है। तो इसके लिए रासायनिक साम्यस्त्रांक का व्यंजक लिखिए। रासायनिक साम्य स्थिरांक, रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक, चलिए बताइए। रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक Kc बराबर क्या हो जाएगा? NO के सक्रिय द्रव्यमान पर पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, बटे में N2 का सक्रिय द्रव्यमान पे पावर एक ही रहेगी, तो इसके शुरू में 1 है। फिर O2 का सक्रिय द्रव्यमान पे पावर 1 रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसका 6 लिखे 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल साइन 2 रिवर्सिबल साइन जो है 2SO3 के लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखना है। तो रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखेगा। रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक, तो रासायनिक साम्य स्थिरांक का व्यंजक जो है वह Kc बराबर, बोलो उत्पाद क्या हो जाएगा? SO3 का सक्रिय द्रव्यमान पे पावर 2 और फिर हो जाएगा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। तो अभिकारक में कौन है? SO2 पर घात 2 और O2 का सक्रिय द्रव्यमान पे पावर बनी रहेगा। ठीक है, तो ये इसके द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम और रासायनिक साम्य स्थिरांक के व्यंजकों का